हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग मंडे का भी ट्रेड प्लान करेंगे। एंड साथ ही साथ गाइस, लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किया था वो बहुत ही अच्छा रहा एंड हमारा टारगेट भी हिट हो गया। सो उसका बैक टेस्ट भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले तो लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट 4-5 दिन से मार्केट एक सेम जगह पे कंसोलिडेट कर रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप इस ब्रेकआउट से पहले की कैंडल देखोगे, 1 2 3 4 5, पिछले 5 दिन मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया था। एंड उसके बाद मंडे, जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था लास्ट वीक एनालिसिस में, कि यहाँ पे हमें अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ गाइस। यहाँ पे जो भी हमारा टारगेट था वो पूरा का पूरा टारगेट अचीव हो चुका है। ये तो था खैर लास्ट वीक का एनालिसिस, लास्ट वीक का टारगेट। बट अब क्या करना है, मंडे किस तरह से प्लान करना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले अपने चार्ट को क्लीन करना है। यहाँ पे जो भी ड्राइंग से सबको क्लीन कर लेते हैं एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक हम लोग शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेज में। डेज में सबसे पहले क्या बनाना है हमें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंस आई एम अ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर एंड बेसिक थिंग्स वर्क्स इन दिस मार्केट, तो हम लोग बेसिक चीजों को ही फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है मार्केट का स्विंग लो कौन सा है। ये है मार्केट का स्विंग लो। मार्केट का स्विंग हाई कौन सा है, ये है मार्केट का स्विंग हाई। जो स्विंग हाई है वहां पे हमने एक अच्छा सा जोन बना लिया, रेजिस्टेंस जोन। एंड जो स्विंग लो है वहां पे हमने एक सपोर्ट जोन बना लिया। एंड अगर यहाँ पे आप मिडिल में देखोगे तो यहाँ पे भी क्लियरली एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो बनते हुए हमें दिख रहा है। इसी भी हम लोग यहाँ पे जोन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डेज के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट जोन्स। नाउ वी विल शिफ्ट टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट किए हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो जो जो हमने जोन्स बनाया था एग्जैक्टली मार्केट वही जोन से मूवमेंट यहाँ पे हमें 4 आवर में भी सेम देखने को मिल रहा है। अब अगर हमें मिडिल में कोई यहाँ पे और इंपॉर्टेंट जोन्स दिख रहा है तो हम उसे भी मार्क कर लेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक इंपॉर्टेंट जोन, जो कि हमारा डेज में रेजिस्टेंस भी था लास्ट वीक। अगर आप डेज में देखोगे तो मैंने एग्जैक्टली ये जोन ही मार्क किया था लास्ट वीक, दिस वन एंड दिस वन। एंड मैंने आपको बताया भी था कि इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, या फिर इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ओके, ये हो गया 4 आवर के टाइम फ्रेम के बेसिस पे जोन्स। अब क्या करना है गाइस, अब हम लोग यहां से 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। एंड आप देखोगे एग्जैक्टली जो हमने डेज में बनाया था सेम टू सेम मार्केट वही जोन्स, वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस में को रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है गाइस। ठीक है, एक फेक आउट हुआ था एंड ये सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पे बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ हमें टारगेट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए दिख रहा है, जो मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था। वापस से वो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूं, अपर चैनल एंड ये बॉटम का ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन एंड लोअर ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहां पे हमने इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क कर लिए हैं। ट्रेंड लाइन जो हमें क्लियर विजिबल ट्रेंड लाइन है वो भी हमने मार्क कर लिया है, जो कि रिस्पेक्ट किया है, मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया है। अब गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड किस तरह से प्लान करना है। सबसे पहले मैं स्विंग यहाँ पे प्लान बताऊंगा आपको कि स्विंग ट्रेड हम किस तरह से प्लान करने वाले हैं मंडे। ठीक है, स्विंग अगर आप करते हो, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आप किस तरह से बाई करना है, किस तरह से सेलिंग करना है। अब देखो यहाँ पे बाइंग का दो प्लान है मेरा। ठीक है, पहला प्लान क्या है बाइंग का, सबसे सेफ बाइंग के लिए मैं इस जोन को रख रहा हूं। ये जो जोन है, अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक नंबर नहीं होता है, एक लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। तो ये कौन सा जोन है, 4096 से 4106, मतलब 100 पिप्स का ये जो जोन है। अगर यहाँ पे मुझे मार्केट मिलता है तो मैं क्या करूंगा, एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ विथ माय फेवरेट 915 ईएमए सेटअप, यहाँ पे मैं बाइंग प्लान करने वाला हूँ। ये मेरा बाइंग का जोन है सबसे पहला। ठीक है, सेकंड, इन केस अगर मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है एंड मार्केट कुछ इस तरह से
काफ़ी टाइम तक यहाँ पे हमें कंसोलिडेट करते हुए दिखता है एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, देन आई एम गोना एंटर ऑन दिस ब्रेकआउट एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है मंडे, सो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एंटर नहीं करने वाला हूँ गाइस। बट अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है काफी टाइम तक, इसी जोन में रहता है एंड एक ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे मैं स्विंग बाय का प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। बट सबसे सेफ यहाँ से मैं बाइंग प्लान करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखो आप, यहाँ पे एक चैनल में था मार्केट एंड यहाँ पे आप देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक यहाँ पे मार्केट इस जोन में हमें वापस से इस चैनल के अंदर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया बाइंग का। अब प्रेजेंट मार्केट है एक सेलिंग पोजीशन पे, सो यहाँ पे अगर आप सेलिंग देख रहे हो तो गाइस वेट करना एक कंफर्मेशन का, बिना कंफर्मेशन के एंटर नहीं करना। अब देखो सेलिंग मैं यहाँ पे करूंगा, तभी सेलिंग करूंगा जब मार्केट मुझे वापस इस जोन के अंदर दिखेगा, ठीक है। अब देखो सेलिंग का क्या सिनारियो है यहाँ पे, इस एरिया पे डायरेक्ट मैं सेलिंग नहीं करने वाला। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए, हो सकता है यहाँ पे मार्केट ट्रैप करके नीचे आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सेलिंग नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, अल वेट, मैं वेट करूंगा। किस चीज का वेट करूंगा मैं? मार्केट जब मुझे इस जोन पे ये जो चैनल पे था, छोटा सा चैनल था, ये बड़ा चैनल के अंदर में एक छोटा सा चैनल था, उस चैनल के अंदर अगर वापस मिलता है, देन अगेन यहाँ कहीं पे, यहाँ पे मैं सेल करूंगा पुल बैक पे, ठीक है। यहाँ पे हम सेल करेंगे एंड स्टॉप लॉस अबव दिस जोन एंड हमारा टारगेट ये रहेगा एंड बहुत इजीली ये 1:3 के आसपास हमें टारगेट दे देगा, ठीक है। सो ये था हमारा स्विंग का प्लान, स्विंग बाइंग एंड स्विंग सेलिंग। अब इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखते हैं इंट्राडे में किस तरह से हमें प्लानिंग करना है। देखो गाइस, एज एन इंट्राडे ट्रेडर मैं 1 आवर का कंफर्मेशन जरूर लेता हूँ, ठीक है, कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। उसके बाद ही मैं उसको 30 मिनट या 15 मिनट में शिफ्ट करके ट्रेड करता हूँ। सो अगेन मेरा प्लान वही रहेगा, बट टारगेट्स थोड़े छोटे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मंडे मैं यहाँ पे बाइंग प्लान बिल्कुल भी नहीं देखने वाला हूँ अनटिल अनलेस यहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, देन ओनली आई एम गोना शिफ्ट ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम एंड फिर बाइंग प्लान हम लोग करेंगे। बट फॉर नाउ यहाँ पे मैं सेलिंग देख रहा हूँ एंड इंट्राडे बेसिस पे भी मैं वही करने वाला हूँ। अगर मुझे वापस से मार्केट इस जोन पे मिलता है, इस पुल बैक पे, यहाँ पे मैं सेल करूंगा एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ तक का मैं टारगेट रखूंगा। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट पोजीशन करूंगा विथ स्मॉल स्टॉप लॉस विथ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड दिस विल बी माय टारगेट, ठीक है। ये इंट्राडे बेसिस पे मेरा सेलिंग प्लान होगा। यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करने वाला अनटिल अनलेस यहाँ पे मुझे एक कंसोलिडेट, अच्छा खासा टाइम तक कंसोलिडेशन मिलता है तभी, ठीक है। एंड बाइंग का, अगेन बाइंग का भी सेम सिनेरियो गाइस। यहाँ पे मार्केट मुझे जब मिलेगा यहाँ कहीं पे, तभी मैं यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ फर्स्ट टारगेट एंड देन दिस विल बी माय सेकंड टारगेट एंड उसी हिसाब से आप स्विंग भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा प्लान है गाइस। इस तरह से हम लोग मंडे स्विंग प्लान करेंगे, इस तरह से हम लोग मंडे को इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं मंडे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, क्या गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में, वो तो मंडे ही बताएगा। बट इन केस अगर हमें यहाँ पे कोई सेटअप मिलता है, इस जोन में पर्टिकुलर हमारा सेटअप मिलता है, देन वहां पे हम लोग एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, ओके। नाउ इन केस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो गाइस जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये तो चलो मैंने अभी आपको बता दिया मार्केट तो अभी बंद है, लेकिन मंडे लाइव मार्केट में मार्केट क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, वो सारी चीज आप देख सकते हो, मेरे से सीख सकते हो, मेरा एनालिसिस को यूज करके ट्रेड कर सकते हो। इवन आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ गाइस, मैं वहां पे अपने चैनल में डाल देता हूँ कि भाई मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, ये सेटअप फॉर्म हुआ है, आप भी कर सकते हो। सो वो एज अ बिगनर ट्रेडर आपको बहुत हेल्प होने वाला है गाइस। क्योंकि एक टाइम था जब मैं खुद ये जोन्स वगैरह बनाने में बहुत इशू होता था गाइस, बट टाइम बाय टाइम अभी बहुत इंप्रूव हुआ है। सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको फ्री में जितना ज्यादा हो सके नॉलेज मिल सके। नाउ गाइस, अनदर थिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जेन्युइन ब्रोकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फॉर द लास्ट 2 years मैं खुद ये ब्रोकर को यूज कर रहा हूँ
एंड अभी तक डिपॉजिट विड्रॉल्स किसी तरह का कुछ भी इशू नहीं होता है गाइस. एंड इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रोकर ट्रेडिंग एनीथिंग गाइस, मैं व्हाट्सएप नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा. फील फ्री टू डीएम मी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा गाइस, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. बाय बाय. थैंक यू.